हेलो बच्चों। तो भाई कैसे हो आप सभी? आई होप सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बड़े होंगे और एकदम मस्त होंगे बच्चों। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बेटा फिजिक्स वाला के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे, जहां पर तुम्हारी आज की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली सीरीज है, इसमें हम अपना एक बिल्कुल नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो जरा पहले तुम लोग ये बताओ तुम्हारे क्या हालचाल है। आई नो तुम लोग एक्सपेक्ट कर रहे होगे कि भैया अभी तक ये जो सीरीज थी वो संयम सर ले रहे थे, ठीक है, आज अचानक से मैं कैसे टपक गया और मैं कौन हूं। तो बहुत सारे बच्चे जो कि माइंड मैप वाली सीरीज को फॉलो कर रहे हैं वो पहले से मुझे जानते होंगे, क्योंकि अब से पहले मैं काफी सारे चैप्टर्स की माइंड मैप सीरीज करा चुका हूं। मेरा नाम है कमल कौशिक, मैं हूं तुम्हारा मैथमेटिक मेंटर, जहां पर बच्चों आज का जो सेशन होने वाला है वो मैं ही लेने वाला हूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, ठीक है। तो आई होप तुम सबको मेरे से पढ़ के मजा आएगा, ठीक है। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जैसे संयम सर तुम्हें बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हैं, मैं भी तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर करा दूं, और जितने भी क्वेश्चन तुम्हारे इंपॉर्टेंट हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, वो बेहतरीन तरीके से तुम लोगों को क्लियर करा दूं, है ना। तो आई होप तुम लोग भी मेरे साथ पूरे मजे से पढ़ोगे और मैं भी तुम्हें बहुत अच्छे से पढ़ा पाऊंगा। तो शुरू करते हैं बच्चों हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो यार देखो, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट क्यों है पहले इसके बारे में समझा देता हूं। ये चैप्टर एक लौती यूनिट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूनिट का नाम है, उस यूनिट के अंदर एक लौता चैप्टर है ये, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो तुम्हारी यूनिट है वो कितने मार्क्स की आती है? वो यूनिट आती है बोर्ड्स में तुम्हारे 6 मार्क्स की, यानी कि एक लौता चैप्टर तुम्हारा 6 मार्क्स का आएगा, है ना। कितने मार्क्स का आएगा? ये एक लौता चैप्टर तुम्हारा 6 मार्क्स देकर जाएगा। और इसमें भी 6 मार्क्स में अगर मैं बात करूं तो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो बताए क्या है कि केवल 2 फॉर्मूलाज हैं, केवल 2 फॉर्मूलाज हैं। अगर तुमने वो 2 फॉर्मूला ढंग से पढ़ लिए, ठीक है, पहला डिस्टेंस फॉर्मूला, दूसरा सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, जो कि मैं ऑलरेडी मैं ही खुद ही ऐसे के ऐसा ही करा चुका हूं। कहां पर? माइंड मैप सीरीज में। माइंड मैप सीरीज में ऑलरेडी मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा चुका हूं, जहां पर तुम उसे आधे घंटे में पूरी की पूरी सीरीज में क्या देख सकते हो, उस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पूरा रिवीजन कर सकते हो, जहां पर मैंने जो भी बेसिक पॉइंट्स है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के वहां पर क्लियर करा दिए हैं। जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो वहां पर क्लियर करा दिया है, ठीक है। तो वहां से अगर तुम चाहो तो वो देख सकते हो, नहीं तो आज क्वेश्चन के साथ साथ भी मैं तुम लोगों के कॉन्सेप्ट हल्के बहुत क्लियर करता हुआ चलूंगा, ठीक है। तो तैयार हो जाओ, 6 मार्क्स, केवल 2 फॉर्मूलाज और तुम्हारा काम हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में ऑलमोस्ट हम 10 से 11 क्वेश्चन करेंगे। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं, बाकी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, ठीक है। इस चैप्टर में से 1 मार्क के क्वेश्चन भी बनते हैं। सबसे ज्यादा इस चैप्टर में से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं, सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि बहुत ईजी सा चैप्टर है, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके यहां से वैल्यूज निकल कर आ जाती है, आंसर निकल के आ जाते हैं, ठीक है। तो बहुत ही ईजी चैप्टर है ना। तो ध्यान से समझेंगे। अगर तुम्हें अभी तक भी ये चैप्टर समझ में नहीं आया था तो मैं गारंटी लेता हूं आज की क्लास के बाद समझ में आ जाएगा, ठीक है। शुरू करें फिर कार्यक्रम, आगे बढ़ाई जाए क्लास। चलो, तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्या कह रहा है? ये कहता है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a cos थीटा प्लस b sin थीटा कॉमा 0, ठीक है, एंड 0 कॉमा a sin थीटा माइनस b cos थीटा इज। अब देखो यहां पर हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ठीक है। मान लो 2 पॉइंट्स है तुम्हारे पास, कोई भी एक पॉइंट तो ये है, मान लो ये पॉइंट हो गया a, और इसके कोऑर्डिनेट क्या गिवन है हमें? इसके कोऑर्डिनेट्स बहुत ध्यान से पढ़ना बच्चों, बहुत सही से इस क्वेश्चन को पढ़ना। यहां पर कोऑर्डिनेट्स गिवन है a cos थीटा प्लस b sin थीटा कॉमा 0। तो ये हो गया इसका x कोऑर्डिनेट, ठीक है, और ये हो गया इसका y कोऑर्डिनेट। याद रखना, अलग अलग मत ले लेना इन्हें, ये पूरा का पूरा x कोऑर्डिनेट है, a cos थीटा प्लस b sin थीटा, ये हो गया x कोऑर्डिनेट कॉमा 0, ये हो गया y कोऑर्डिनेट, ठीक है। और कोई हमारा दूसरा पॉइंट है, पॉइंट b, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं? इसका x कोऑर्डिनेट है 0 और y कोऑर्डिनेट कितने हैं बच्चों? इसके y कोऑर्डिनेट है हमारे a sin थीटा माइनस b cos थीटा, a sin थीटा माइनस b cos थीटा, है ना। तो ये हमें कोऑर्डिनेट गिवन है, क्या करना है? डिस्टेंस निकालनी है, यानी कि अगर हम बात करें तो हमें फाइंड आउट करना है हमारा ए बी। ये जो ए बी है ना, ये हमें फाइंड आउट करना है, ये रहा,
यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालना है। तो भाई सीधी सी बात है, डायरेक्टली क्या लग जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लग जाएगा। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, ए बी विल बी इक्वल्स टू, ए बी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बच्चों वाला क्वेश्चन है ये, बिल्कुल बिल्कुल बच्चों, वैसे तो तुम भी बच्चे ही हो, लेकिन ये तुम्हारे लिए बहुत ही इजी क्वेश्चन होना चाहिए। तुम्हें डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है और ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। लेकिन यहां पर पता है प्रॉब्लम क्या आएगी, इस क्वेश्चन में केवल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट नहीं लगेंगे, यहां पर एक और कॉन्सेप्ट भी लगेगा और वो है तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री वाला जो चैप्टर है वहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यहां पर यूज होने वाली हैं, क्योंकि जब तुम अभी होल स्क्वायर खोलोगे तब तुम्हें समझ में आएगा मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बस वैल्यूज पुट करनी है। अब पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हो गए हमारे x1 y1, है ना, और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट हो गए हमारे x2 y2। ये वैल्यूज बस यहां पर पुट कर दो और आंसर निकालने की कोशिश करो क्या आ रहा है। देखो ए बी विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 ये रहा 0 माइनस x1, x1 क्या है, a cos थीटा प्लस b sin थीटा, या फिर इसे मैं अलग आगे ही कर देता हूं ताकि तुम्हें क्लियरली विजिबल रहे, एक ही जगह पर लिखी जाए सारी चीजें। तो देखो ए बी क्या हो जाएगा अपना, ए बी विल बी इक्वल्स टू होगा स्क्वायर रूट के अंदर x2 माइनस x1, यानी कि हमारा 0 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, a cos थीटा प्लस b sin थीटा। तो ये वैल्यू पुट करो, a cos थीटा प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है बच्चों, y2 है हमारे पास a sin थीटा माइनस b cos थीटा, a sin थीटा माइनस b cos थीटा, a sin थीटा माइनस b cos थीटा, और माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 0। तो बस हो गया काम तुम्हारा, माइनस 0, ये लो भाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बस कुछ नहीं करना, इसे सॉल्व कर दो, आपके पास वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ए बी इज इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर, ये 1 मार्क क्वेश्चन है भाई बिल्कुल। ठीक है, 0 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे यही आ जाएगा। ठीक है, अब माइनस का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस के a cos थीटा प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस a cos थीटा माइनस b sin थीटा का माइनस 0, कितना हो जाएगा हमारा a cos थीटा प्लस a cos थीटा माइनस b, एक सेकेंड, ये होगा a sin थीटा माइनस b cos थीटा, a sin थीटा माइनस b cos थीटा का होल स्क्वायर। सिंपल है, हमने अभी कुछ नहीं करा, बस केवल इसे सॉल्व करा है। अब क्या होगा बच्चों, यहां पर a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर खुल जाएगा। देखो माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, और a cos थीटा प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस का स्क्वायर करा प्लस, और ये बन जाएगा अंदर, आप जानते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वैल्यू पुट कर दो तो ये हो जाएगा हमारा a cos थीटा का स्क्वायर प्लस b sin थीटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, यानी कि 2 इंटू a cos थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये तो फॉर्मूला खुल गया हमारा इसका। ठीक है, ये फॉर्मूला तो खुल गया हमारा इसका। अब सेम फॉर्मूला यहां पर खुल जाएगा, बट यहां पर किसका खुलेगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर का। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो वैल्यू पुट कर दो बस, यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस ये तो हो गया अलग, ये भाई सब तो अलग चले गए, प्लस यहां पर आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर यानी कि a साइन थीटा, तो a साइन थीटा का होल स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर की जगह पर क्या आ जाएगा हमारा, प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा। तो ये बन गया बच्चों हमारे पास, ये बन गया। अब हमें कुछ नहीं करना, बस इसे सॉल्व करना है, हमारे पास आंसर निकल कर आ जाएगा। देखो भाई, और बहुत ध्यान से एक एक चीज को नोटिस करते हुए सॉल्व करना। क्या कह रहे हो सर, पहले ही क्वेश्चन ऐसा करा दिया कि हिल गए हम? ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चन है, 1 मार्क का क्वेश्चन है, ये सोच के देख लो ये कैसा क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो गया है, तो आराम से इसे सॉल्व करने की कोशिश करो और कैलकुलेशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना, बहुत ज्यादा ध्यान रखना कैलकुलेशन का। देखो ए कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, यहां पर हमारा बी आएगा ना, ये बी साइन थीटा होगा, बी साइन थीटा 2 इंटू ए इंटू बी, यानी कि 2ab कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये आ गया। अब आगे पूरा होल स्क्वायर खोलेगा तो क्या आएगा, देखो ये हो जाएगा हमारा प्लस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस के 2 इंटू साइन थीटा इंटू बी इंटू कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो यहां पर क्या सॉल्व हो रहा है बच्चों, यहां पर सिर्फ एक चीज सॉल्व हो रही है और वो क्या है, वो है ये कि तुम्हारा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा से हमारा माइनस के 2ab साइन थीटा कॉस थीटा कट गया, और हमारे पास बचा क्या, खाली हमारे पास केवल बचा ए बी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट के अंदर कितना भाई, हमारे पास आ गया ए बी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 2ab कॉस थीटा साइन थीटा खत्म हो गया, हमारे पास बचा ये प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इतना सबको क्लियर हो गया, प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब तुम्हें क्या लगता है कि यहां पर क्या हो सकता है, बताओ जरा, क्या लगता है कि यहां पर अब हम क्या कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा? अब यहां पर सिर्फ एक चीज होगी, आप क्या करो, ए स्क्वायर वाले टर्म्स को एक साथ ले लो और बी स्क्वायर वाले टर्म्स को एक साथ ले लो, खत्म बात। भाई इतना करना है आपको, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो क्या बनेगा, ए बी इज इक्वल्स टू, क्या कह रहे हो सर, पिछले 5 मिनट से यही बोल रहे हो कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बस इतना कर लो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। भाई देखो सीधी सी बात है, थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा तुम लोगों को भी, तो जल्दी से जल्दी सॉल्व करो इसे। देखो अपने पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। छुट्टी। देखो यहां से क्या कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और यहां इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है। ले लो भाई कॉमन, अपने पास आ गया ए बी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट के अंदर, यहां से ए स्क्वायर कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहां से बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा अपने पास, अंदर अपने पास बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब तुम ऑलरेडी जानते हो कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। ये तो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। तो यहां पर क्या होगा बच्चों, डायरेक्टली इनके जगह पर क्या आ जाएगा, इसकी जगह पर और इसकी जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अपने पास जो वैल्यू निकल कर आ गई डिस्टेंस की, वो कितना आ गया, ए बी जो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा, ये बन गया स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर इंटू 1, तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 1, तो ये आ गया बी स्क्वायर। तो यानी कि हमारी जो वैल्यू निकल कर आ गई वो कितनी आ गई, वैल्यू निकल कर आ गई बच्चों
स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड दिस इज आवर आंसर। ठीक है, मैं यहां पर लिख भी देता हूं साइड में कि ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कहां चले गए, तो हमारा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 के, तो यहां से ये हमारे हट गए। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर। पहला ही क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन इजी क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन ये 1 मार्क में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, तुम लोगों को दिमाग लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, और मैं बता दूं ये प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चन मैं आज की क्लास में कराऊंगा, ये 11 के 11 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, और इनमें से ज्यादातर क्वेश्चन बच्चों स्टैंडर्ड के पेपर के हैं। तो अगर तुमने ये सॉल्व कर लिए तो भाई बेसिक का जो पेपर है वो तो तुम कहां पर कच्चे उड़ाओगे सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो अगर तुमने ये सॉल्व कर लिए तो बेसिक के पेपर के तो बड़े आराम से हो जाएंगे। ठीक, तो ये सबको समझ में आया। पहला क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन, मजा आ गया क्वेश्चन में। ऐसे ही आगे भी क्वेश्चन है। चलो, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया अपना, आंसर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, वैसे तो यहां पर दोनों ही आंसर सेम लिखे हुए हैं, स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नीचे वाले में भी स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ, तो यहां पर माइनस होगा शायद किसी एक में, बट हमारा आंसर आ गया स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ो। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो भाई। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बहुत ध्यान से पढ़ना, इफ द पॉइंट P k,0 divides the line segment joining the points A 2, -2 and B -7, 4 in the ratio 1:2, then the value of K is। तो देखो हमें इतना पता है कि अगर दो पॉइंट्स को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को, मैं यहां साइड में बता देता हूं तुम्हें जल्दी जल्दी। देखो दो पॉइंट्स है जिनके कोऑर्डिनेट x1, y1 और x2, y2 है। ठीक है, इन्हें दोनों को मिलाने वाले पॉइंट को कोई तीसरा पॉइंट है जो कि m:n रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, तो अगर तुम्हें इस तीसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं x, y, तो इस तीसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकलते हैं सेक्शन फॉर्मूला से। और ये फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला है x, y इज इक्वल्स टू m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n, कॉमा m इंटू y2 प्लस m इंटू y1 अपॉन m प्लस n, यहां पर n आएगा। ठीक है, और ये है बच्चों तुम्हारा सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, ये तुम्हारे x कोऑर्डिनेट हो जाते हैं और ये तुम्हारे y कोऑर्डिनेट हो जाते हैं। ठीक है, इन्हें आपस में कंपेयर करके भी तुम कई बार क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, अभी आगे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हमें ऐसे। ठीक, ये वाला क्वेश्चन भी बल्कि इसी तरीके से होगा। तो अगर अब तुम देखो ये कह रहा है कि a और b को जो लाइन सेगमेंट बन रहा है, a और b को मिलाने पर जो लाइन सेगमेंट बन रहा है, उसे पॉइंट p जो है वो क्या कर रहा है, वो 1:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। यानी कि अगर तुम देखो तो तुम्हें क्या क्या गिवन है, तुम्हें a और b पॉइंट गिवन है, यानी कि x1, y1, x2, y2 गिवन है, तुम्हें m:n रेशियो गिवन है 1:2, और तुम्हें इस पॉइंट के जो डिवाइड करने वाला पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट गिवन है कितने, अपने k, 0। ठीक है, तो अब बस यूज कर लो, यहां पर वैल्यू पुट करो, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। देखो भाई ये बनेगा हमारा, हमें क्या क्या गिवन है, देखो भाई सबसे पहले हमें गिवन है x1, y1, कितना है भाई ये x1, y1 है हमारे पास 2, -2, x2, y2 कितना गिवन है, ये गिवन है हमारा -7, 4। ठीक है, और रेशियो कितना गिवन है m:n, ये गिवन है 1:2 है ना। तो भाई अब देखो सेक्शन फॉर्मूला से अपने पास क्या हो जाएगा, सेक्शन फॉर्मूला तो मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं कि जो डिवाइड करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट है वो किसके बराबर हो जाएंगे, k, 0 विल बी इक्वल्स टू m इंटू x2, तो m की वैल्यू है 1 इंटू x2 की वैल्यू है -7 प्लस n इंटू x1 यानी कि 2 इंटू x1 की वैल्यू है कितनी 2 अपॉन m प्लस n यानी कि 1 + 2, कॉमा m इंटू y1, सॉरी m इंटू y2, तो m की वैल्यू है 1 इंटू y2 की वैल्यू कितनी है 4 प्लस n इंटू y1 की वैल्यू है -2 अपॉन कितना आ गया भाई 1 + 2। बस सॉल्व कर लो, यहां से k की वैल्यू मिल जाएगी तुम्हें। देखो ये हो जाएगा k, 0 इज इक्वल्स टू
-7 + 4/3 कॉमा 4 2 2 जा 4 वो भी -k/3। तो अपने पास वैल्यू निकल कर आ गई कितनी, -7 + 4 -3/3 कॉमा 4 - 4 हो गया 0/3। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो 0 ही आएगा। तो अपने पास आ गया k, 0 इज इक्वल्स टू 3 से 3 कैंसिल -1, 0। तो अब तुम देख सकते हो दोनों हमारे क्या हैं, दोनों हमारे डिवाइडिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। ये गिवन है और ये सेक्शन फॉर्मूला से निकाले हैं। तो हमें सीधी सी बात है, हमें पता है कि भैया जब ये सेम ही पॉइंट के कोऑर्डिनेट है तो इनके एक्स कोऑर्डिनेट भी तो सेम होंगे। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, k की वैल्यू आ गई -1, खत्म बात। और इसके साथ अपना ये क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो गया। ठीक है, सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर डी -1 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो देखो इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं इसमें से, बहुत बेसिक। और अगर मैं बात बताऊं ना, ये क्वेश्चन है स्टैंडर्ड के पेपर में आए हुए और ये लास्ट ईयर के ही पेपर में आए थे 2022 के पेपर में। ठीक है, सोचो उसके स्टैंडर्ड के पेपर में ऐसे क्वेश्चन आए तो बेसिक के में तो कैसे ही आए होंगे। ठीक है, बहुत इजी पेपर आएगा बेसिक का और बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे इसके कंपेयर में अगर मैं बेसिक के पेपर की बात करूं तो। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर मैं बेसिक के पेपर में दूंगा तो 3 नंबर में आएगा, लेकिन स्टैंडर्ड में 1 नंबर में। ठीक है, क्योंकि टाइम लगता है भाई, और स्टैंडर्ड का पेपर थोड़ा सा बनता ही है सही लेवल का बेसिक के मुकाबले। ठीक है, तो चलो अब ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। देखो अब 2 क्वेश्चन, पहला डिस्टेंस फॉर्मूला का और दूसरा सेक्शन फॉर्मूला का, 2 मैंने तुम्हें पूरी पूरी डिटेल में करा दी है। ठीक है, मतलब फॉर्मूला सारी चीजें एकदम डीप में जाके समझा दी है। अब आगे के जो क्वेश्चन होंगे उन्हें थोड़ा तेजी से और स्पीड के साथ करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हमारे क्लास में कवर हो सके। ठीक है, शुरू करें, चलो कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, द पॉइंट P ऑन x एक्सिस इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स A -1, 0 एंड B 5, 0। देखो ये कह रहा है कि आपके 2 पॉइंट है, ठीक है, हमारी x एक्सिस और y एक्सिस है अपने पास, ये y हो गई ये x हो गई। ठीक है, मैं जस्ट एज्यूम करके चल रहा हूं अभी। ये कह रहा है कि अपने पास 2 पॉइंट है, एक है -1, 0, तो ये पॉइंट कहीं यहां पर हो गया -1, 0 ए पॉइंट। ठीक है, क्योंकि y कोऑर्डिनेट क्या है, y कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 0 कहां पर होता है, x एक्सिस पर होता है, खत्म बात। दूसरा पॉइंट है 5, 0, तो ये पॉइंट कहीं यहां पर हो गया हमारा 5, 0, पॉइंट B 5, 0, बल्कि ये भी इधर ही होगा, नीचे ही होगा, ऊपर नहीं होगा, क्योंकि इसका भी y कोऑर्डिनेट 0 है तो ये यहां पर होगा कहीं, पॉइंट B 5, 0। अब ये कह रहा है कि हमारा कोई पॉइंट है जो कि x एक्सिस पे है, P ऑन x एक्सिस इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो देखो अगर कोई भी पॉइंट x एक्सिस पर लाए करता है, ठीक है, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सोच के देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर कोई भी पॉइंट x एक्सिस पे है तो उसके पॉइंट क्या होंगे। यार इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत है ही नहीं, क्यों, अगर कोई भी पॉइंट x एक्सिस पे है तो उसका y कोऑर्डिनेट तो हमेशा 0 ही होगा। सेम अगर कोई भी पॉइंट y एक्सिस पे है तो उसका x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा, है ना, ये चीज तो तुम्हें पता है। तो अगर ये पॉइंट P है तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट होंगे तुम्हारा कोई भी x कोऑर्डिनेट हो सकता है और y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। x कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, वो हमें नहीं पता, वो हमें नहीं पता। तो अगर हम कह दें कि लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज इक्वल्स टू x, 0, तो अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि ये जो पॉइंट P है जो x एक्सिस पे है, ये A और B दोनों से सेम डिस्टेंस पे है, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा AP और BP ये दोनों इक्वल है, यानी कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक का डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है, हमने अपनी तरफ से तो किया नहीं है। अब तुम्हें क्या करना है, कुछ नहीं बचा इस क्वेश्चन में, तुम्हें इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट तो तुम्हें पहले से पता है 0 होगा, इसका x कोऑर्डिनेट निकाल लो। कैसे, AP निकाल सकते हो डिस्टेंस फॉर्मूला से, AP निकल सकती है डिस्टेंस फॉर्मूला से, क्या हो जाएगी, AP विल बी स्क्वायर रूट के अंदर
पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x2 y2, पॉइंट A के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x1 y1। तो x2 माइनस x1 यानी कि x माइनस x1 की वैल्यू है -1, तो माइनस माइनस हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, तो y2 की वैल्यू है 0, y1 की वैल्यू भी है 0, तो 0 माइनस 0, खत्म बात। BP क्या हो जाएगा भाई? BP हो गया पॉइंट B के कोऑर्डिनेट x1 y1, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट x2 y2। फिर से सॉल्व कर दो, x2 माइनस x1 यानी कि x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड का, दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, खत्म बात। ठीक है, अपने पास क्या आ गया? ये तो बन गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, खोल दो x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ गया, प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 यानी कि 2x। 0 माइनस 0 कितना हो गया? 0, 0 का होल स्क्वायर करेंगे 0 ही आ गया, इसे तो छोड़ दो, खत्म बात। आ जाओ इधर, x माइनस 5 का होल स्क्वायर करेंगे तो हो गया x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर हो गया 25, माइनस के 2 इंटू एक्स इंटू 5 यानी कि 2 5 जा 10x। ठीक है, 0 माइनस 0 0 हो गया, 0 का होल स्क्वायर करेंगे तो भी 0 ही आएगा। अब इस सब को उठाकर एक तरफ ले आओ, लेकर आएंगे एक साइड, तो अपने पास देखो इधर पहले से ही क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। ठीक है, इधर तो पहले से यही है, इन्हें उठाकर और ले आओ, तो ये प्लस का एक्स स्क्वायर इधर आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि प्लस का 25 इधर आकर माइनस 25 हो गया, है ना, और माइनस का 10x इधर आकर प्लस का 10x हो गया, इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो, प्लस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर खत्म, खत्म, गुड बाय टाटा, गया, हो गया। ठीक है, +1 माइनस 25 कितना हो गया? ये हो जाएगा हमारा -24, 2x प्लस 10x कितना हो गया? 12x इज इक्वल टू 0। -24 इधर जाकर प्लस हो गया, 12x इज इक्वल टू आ गया 24 के, 12 से 24 को डिवाइड करेंगे, x इज इक्वल टू आ गया 2 के, खत्म बात। ठीक है, तो हमारे जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? कोऑर्डिनेट हो जाएंगे P के x, 0 थे यानी कि 2, 0 इज द आंसर। पॉइंट P जो है 2, 0 वो इक्वी डिस्टेंस होगा किससे? हमारा -1, 0 और 5, 0 से, खत्म बात। 2, 0 ऑप्शन नंबर A इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन भी? ऐसे क्वेश्चन बच्चों कई बार पूछे आते हैं, जरूरी नहीं है तुमसे एक्स एक्सिस के लिए पूछे, हो सकता है तुम्हें यह दे दे कि अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन पॉइंट्स, तो उस टाइम पर तुम क्या करोगे? अगर पॉइंट वाई एक्सिस पे होगा तो वहां पर क्या हो जाएगा? तुम्हारा एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो तुम पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या लोगे? 0, y। फिर सेम तरीके से सॉल्व करोगे, वहां से y की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, तुम्हें कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन भी? आ गया सबको समझ में? चलो let's go for the next one. The coordinates of point which is reflection of point -3, 5 in x-axis are. तो यार देखो ये बहुत ही इजी है, ये बहुत ही ज्यादा इजी है, क्योंकि ये तो क्लास 9th का कॉन्सेप्ट है, x y x डैश y डैश। ठीक है, कोई पॉइंट है -3, 5, -3, 5, साइन कन्वेंशन देखो कैसा है, माइनस प्लस कहां पर आएगा? हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो ये हो जाएगा -3, 5, है ना। सो -3, 5 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कहां पर आएगा? ये यहां पर कहीं होगा, -3, 5। तो ये कह रहा है कि अगर मैं x एक्सिस के रेफरेंस में इसका क्या बनाऊं? इसका मैं बनाता हूं वो रिफ्लेक्शन, तो x एक्सिस के रेफरेंस में इसका रिफ्लेक्शन कहां पर आएगा? इसका रिफ्लेक्शन आएगा यहां पर। ठीक है, जो कि क्या होगा? जो कि होगा हमारा -3, -5। ठीक है, इसका रिफ्लेक्शन होगा x एक्सिस के रेफरेंस में यहां पर। अगर y एक्सिस के रेफरेंस में पूछता तो वो इस साइड बनता, यानी कि इधर, तो वो हो जाता हमारा कितना? वो हो जाता हमारा 3, 5 प्लस, लेकिन ये x एक्सिस के रेफरेंस में पूछ रहा है तो नीचे बनेगा, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में, तो -3, -5 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? अपना ऑप्शन नंबर C, -3, -5 विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर हो गई बात? तो ये बेसिक है, ये क्लास 9th का बेसिक है, ऐसे क्वेश्चन भी तुमसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जो कि 1 मार्क में। अब सोचो ये 1 मार्क का ही क्वेश्चन है, इससे ज्यादा का तो आएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है? इफ द पॉइंट P
6,2 divides the line segment A 6,5 and B 4, y in the ratio of 3:1. Then find the value of y. तो देखो क्या कह रहा है कि पॉइंट P है 6,2, वो AB को मिलाने वाली लाइन को 3:1 रेशियो में डिवाइड करता है। सेक्शन फॉर्मूला लगने वाला है, सीधी सी बात है। रेशियो गिवन है A और B यानी कि x1 y1 x2 y2 गिवन है, और जो डिवाइडिंग पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट गिवन है यानी कि एक्स वाई गिवन है। ठीक है, तो तुम्हें सारी चीजें पता है, सेक्शन फॉर्मूला तुम्हें पता है, वैल्यू पुट करो, सॉल्व करके वाई की वैल्यू निकाल लो। क्या होगा देखो, मैं डायरेक्ट सॉल्व करूंगा। डिवाइडिंग पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे यानी कि 6,2 विल बी इक्वल्स टू किसके, m इंटू x2। तो ये हमारे x1 y1, ये हमारे x2 y2। ठीक है, सॉल्व करो, m इंटू x2, तो m की वैल्यू कितनी है 3 इंटू x2 की वैल्यू है 4 प्लस n इंटू y1 यानी कि 1 इंटू y1 की वैल्यू है 6 अपॉन m प्लस n यानी कि 3 प्लस 1। खत्म बात। ठीक है, फिर वही m इंटू y2, तो m की वैल्यू है 3 और y2 की वैल्यू है y प्लस n इंटू y1 यानी कि 1 इंटू 5 अपॉन m प्लस n यानी कि 3 प्लस 1। खत्म, सॉल्व कर लो। 6,2 इज इक्वल्स टू 3 4 जा 12 प्लस 6 1 जा 6 अपॉन 4। ठीक है, तो यह आ जाएगा अपना कितना, यह आ जाएगा अपने पास कितना, देखो यह आ जाएगा हमारा 3y, 3 इंटू वाई कितना हो गया 3y। ठीक, एक सेकेंड, m इंटू x2, ठीक है, n इंटू x1, 1 इंटू 6, ठीक है, 3y प्लस 5 अपॉन 4। ठीक है, तो अपने पास कितना आएगा, सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 6,2 इज इक्वल्स टू, ये हो गया हमारा 18 अपॉन 4 कॉमा 3y प्लस 5 अपॉन 4। ठीक, क्लियर हो गई बात। तो अब देखो इसे यहां पर सॉल्व करेंगे। इसमें यार देखो बच्चों, पक्का क्वेश्चन में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, ये एज इट इज मैंने पेपर में से क्वेश्चन उठाया था, बट इसमें पक्का कोई ना कोई एरर है क्वेश्चन में, क्योंकि यहां पर अगर एरर नहीं होता, अगर यहां पर एरर नहीं होता तो तुम खुद सोचो कि इसके जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 6 है और हमारे जो एक्स कोऑर्डिनेट आ रहे हैं वो 18/4 आ रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं होना चाहिए। दोनों जगह पर सेम आना चाहिए, यहां पर भी 6 आना चाहिए, यहां पर भी 6 आना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। ठीक, इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है, क्योंकि हमने तो बिल्कुल सही करा है। m इंटू x2 यानी कि 3 इंटू 4 प्लस n यानी कि 1 इंटू x1 यानी कि 6। अपने लॉजिक पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने क्वेश्चन पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपॉन m प्लस n यानी कि 3 प्लस 1, तो हमने बिल्कुल सही करा है। 4 3 जा 12, ठीक है, 6 1 जा 6 अपॉन 4 अपने पास आएगा 18/4। हमने कोई गड़बड़ नहीं करी है कहीं भी। ठीक है, अपना बिल्कुल सही है। सेम ऐसे इधर हो जाएगा 3 इंटू y2, तो y2 की वैल्यू हो गई y, n इंटू y1 यानी कि 1 इंटू 5 अपॉन m प्लस n, 3 इंटू 1। भाई अपनी तरफ से कहीं कोई एरर नहीं है, हमने बिल्कुल सही क्वेश्चन करा है। ठीक है, यहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है क्वेश्चन में, या तो इसमें एरर है या फिर इधर किसी चीज में एरर गिवन है, नहीं तो ये चीज बिल्कुल सेम आनी चाहिए थी, एक्स कोऑर्डिनेट बिल्कुल सेम आने चाहिए थे। लेकिन हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो हम यहां से y कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर करके y की वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, मैं पहले ही बता चुका हूं कि इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ एरर है, और ऐसे क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में भी कई बार देखने को मिल जाते हैं जहां पर बाद में एरर को करेक्ट करा दिया जाता है। ठीक है, तो हो सकता है उस टाइम पर ये करेक्ट ना हुआ और मैंने एज इट इज क्वेश्चन ये उठा लिया। लेकिन ध्यान रखना, हमेशा जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे, जैसे यहां पर तुम देखो, यहां पर जो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं ये बिल्कुल सेम आने चाहिए थे, ये अलग अलग आ रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। यहां पे 6 आया तो यहां पे भी 6 आना चाहिए। इससे पहले वाले हमने एक क्वेश्चन करा था, देखो मैं दिखाता हूं, कहां गया दिस वन। इस क्वेश्चन को भी देखो, इसमें भी हमें डिवाइडिंग पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट गिवन थे, यहां पर हमने डिवाइडिंग पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकाले थे, तो हमारी जो y कोऑर्डिनेट हमें पहले से गिवन था 0, देखो दोनों जगह बिल्कुल सेम आया है, 0 ही आया है दोनों जगह, है ना। तो जो कोऑर्डिनेट्स गिवन होते हैं
उसमें जो वैल्यू निकल कर आ रही है वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। यहां पर 6 था तो यहां पर भी 6 होना चाहिए, कुछ ना कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में। बट हम y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम y कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर करके y की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं समझा रहा हूं तुम्हें कि ये कैसे निकालना है। 2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा अपना 3y प्लस 5/4। मुझे लगता नहीं है कि आंसर आएगा अपना निकल के, बट चेक कर लेते हैं। 3 4 2 जा 8 इज इक्वल्स टू 3y प्लस 5 इधर आकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 8 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3y। ठीक है, तो 3y इज इक्वल्स टू आ गया हमारा 3 से 3 को डिवाइड करेंगे, y की वैल्यू आ गई 1। तो y की वैल्यू हो गई 1, खत्म बात। ठीक है, तो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकल कर आ गई हमारी 1, और यही हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तुम लोग चाहो तो डायरेक्ट ऐसे भी लगा सकते थे, ये पूरा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं थी। तुम चाहो तो डायरेक्ट ये भी लगा सकते थे कि हमारा जो y कोऑर्डिनेट है, यानी कि y कोऑर्डिनेट कितना है हमारा, y कोऑर्डिनेट है 2, तो हमारा 2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n। अगर तुम एनसीईआरटी की किताब खोल के देखोगे, बुक खोल के देखोगे, तो उसमें ऐसे ही दे रखा होगा। ठीक है, तो आंसर तो अपना आ गया, लेकिन यहां पर पक्का कुछ ना कुछ x कोऑर्डिनेट में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, पक्का x कोऑर्डिनेट में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तभी हमारा आंसर ऊपर नीचे हुआ है, वरना तो होना नहीं चाहिए था। लेकिन हमारा आंसर आ चुका है। क्लियर है, इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, बाकी सब छोड़ो। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्या कह रहा है, √2 टाइम्स द डिस्टेंस बिटवीन 0,5 एंड -5,0। मतलब ये पूछ रहा है कि इनके दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसका √2 टाइम्स कितना होगा, और ये 1 मार्क का क्वेश्चन है जो कि फिल इन द ब्लैंक्स में आया है। ठीक है, तो बहुत ही ईजी है। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा, मैं डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देता हूं, x2 माइनस x1, तो x2 की वैल्यू है -5 माइनस x1 की वैल्यू है 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर। अपने पास कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ गया स्क्वायर रूट के अंदर -5 माइनस 0 कितना हो गया, -5 माइनस 0 -5 माइनस 5 का होल स्क्वायर करेंगे 25। ठीक है, प्लस 0 माइनस 5 कितना हो गया, 0 माइनस 5 माइनस 5 का होल स्क्वायर करेंगे 25। तो यह आ गया अपना कितना 50 को हम कितना लिख सकते हैं, √2 इंटू 25 हमारा स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये आ गया 5√2। तो ये तो हो गया बच्चों डिस्टेंस, ये तो हो गया इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। इसका कितना टाइम्स निकालना है, √2 टाइम्स, √2 टाइम्स ऑफ 5√2। तो सीधी सी बात है, √2 इंटू 5√2 कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2, √2 इंटू √2 कितना हो गया, 2 हो गया, 5√2 तो कितना हो गया, 5 2 जा 10। ये लो भाई, ये हो गया फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर, 10 आ जाएगा। 10 यूनिट हमारा निकल कर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसका √2 टाइम्स कितना हो गया, 10 हो गया। क्लियर है भाई, समझ में आ गया सबको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि क्या गिवन है नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है if the midpoint of line segment joining the points A 3,4 and B K,6 is P x, y and x plus y minus 10 is equals to 0 then find the value of K। ठीक है, तो भैया देखो ये क्वेश्चन इन्होंने बहुत बेहतरीन कर दिया। ये क्वेश्चन है 4 मार्क्स का। ठीक है, यहां पर तुम्हें क्या कहा है कि तुम्हारे पास 2 पॉइंट्स हैं A और B। ठीक है, उनके बीच का मिड पॉइंट दे रखा है x एंड y। ठीक है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, याद कर लो। मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x, y इज इक्वल टू x2 प्लस x1 अपॉन 2 y2 प्लस y1 अपॉन 2। ठीक है, ये फॉर्मूला याद कर लो भाई। x और y यहां से निकल कर आ जाएंगे, उसके बाद तुम्हें x प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0 दे रखा है। यहां से जो x और y की वैल्यूज निकल कर आएंगी उन्हें इस इक्वेशन में पुट करके अपना तुम्हें क्या निकालना है, k की वैल्यू निकालनी है। तो यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने क्वेश्चन को थोड़ा ट्वीक कर दिया, यानी कि थोड़ा सा अलग कर दिया। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, बस मिड पॉइंट के फॉर्मूला से मिड पॉइंट की वैल्यू निकालो, यानी कि x और y की वैल्यू निकालो, उस वैल्यू को उठाकर इस इक्वेशन में पुट कर दो, तुम्हें क्या मिल जाएगा, तुम्हारा k की वैल्यू मिल जाएगी। बहुत ही ईजी है देखो। सो x और y विल बी x2 प्लस x1
कोई भी कुछ भी ले लो, कुछ भी x2 ले लो, कुछ भी x1 ले लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा k, x2 हो गया, x1 की वैल्यू हो गई 3, तो k प्लस 3/2 कॉमा y2 प्लस y1, तो y2 की वैल्यू कितनी है 6 प्लस 4/2। इसे सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, ऊपर तो यही रहेगा k प्लस 3/2, ये हो जाएगा 6 प्लस 4 10/2 कितना हो गया 5। ठीक है, तो ये हो गई x कॉमा y की वैल्यूज। ठीक है, इक्वेशन क्या है, इक्वेशन गिवन है हमें हमारी x प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी है, पुट x इज इक्वल टू k प्लस 3/2 एंड y इज इक्वल टू 5। ये वैल्यूज यहां पर पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा k प्लस 3/2 y की वैल्यू है 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं पूरे का, तो हो जाएगा k प्लस 3, 2 की 5 में मल्टीप्लाई होगी प्लस 10, और 2 की 10 में मल्टीप्लाई होगी माइनस के 20/2 इज इक्वल्स टू 0। सो हमारे पास आ गया कितना 10 और 3 13, 13 माइनस 20 कितना हो जाएगा 2, हमारा इधर 0 में चला जाएगा, 2 हमारा 0 में चला जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 0 में हो गई 0 हो गया, तो अपने पास आ जाएगा k 10 प्लस 3 हो गया 13, 13 माइनस 20 कितना हो गया हमारा 13 माइनस 20 हो गया माइनस के 7 इज इक्वल टू 0। माइनस 7 इधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो k की वैल्यू आ गई 7। ये लो भाई, दिस इज आवर आंसर। इस क्वेश्चन में बात पता है किस चीज की है, बात है केवल तुम्हारे दिमाग की। अगर तुमने दिमाग चला लिया, तुमने थोड़ा सा भी सोच लिया इस क्वेश्चन के बारे में, तो तुम आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो भाई बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन, ये वाला भी समझ में आ गया। आसान सा क्वेश्चन था। यहां पर क्या था कि कोऑर्डिनेट्स गिवन थे, मिड पॉइंट और एक इक्वेशन के बीच में रिलेशन दिया हुआ था। प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है सारे, अभी तक जितने भी कराए हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन व्हाट रेशियो डज p minus 4 comma y divide the line segment joining the points a comma a ये रहा b ये रहा, if it lies on ab hence find the value of y। तो देखो हमें यहां पर दो चीज करनी है। पहले तो हमें रेशियो निकालना है। ठीक है, हमें पॉइंट गिवन है जो कि ए बी को ज्वाइन करने वाली लाइन को डिवाइड करता है। ठीक है, रेशियो नहीं गिवन है, इस बार रेशियो पहले निकालना है। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि भैया ये जो है वो उसमें y की वैल्यू क्या है। तो देखो तुम्हें पता है फॉर्मूला क्या होता है, डिवाइडिंग पॉइंट का जो फॉर्मूला है वो डिवाइडिंग फॉर्मूला, अगर मैं मान लूं लेट पॉइंट P डिवाइड्स AB इन m/n रेशियो, मतलब कि m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मैंने ये एज्यूम कर लिया। ठीक है, फॉर्मूला तुम जानते हो कि इस पॉइंट के पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स किसके इक्वल हो जाएंगे, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे हमारा किसके इक्वल, ये इक्वल हो जाएंगे हमारे m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, है ना। और दूसरी चीज हमारा m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। x1 y1 ये रहे, x2 y2 ये रहे। ये वैल्यूज तुम जब यहां पर पुट करोगे तो तुम x कोऑर्डिनेट को इक्वेट करके आराम से क्या निकाल सकते हो, तुम वैल्यू निकाल सकते हो आपकी किसकी, m/n की। देखो कैसे, हमारा -4 विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा m की वैल्यू तो पता नहीं है, x2 की वैल्यू है 3 प्लस n की वैल्यू भी नहीं पता, x1 की वैल्यू है -6 अपॉन m प्लस n की मल्टीप्लाई -4 में हो जाएगी, तो हमारे पास कितना हो गया, अपने पास हो गया -4m -4n इज इक्वल टू 3m -6n। ठीक है, ये -3 है, ये जो 3m है इसे उठाकर इधर ले आएंगे, और ये जो 4n है इसे उठाकर इधर ले जाओ। अपने पास कितना हो गया -4m, 3m इधर आएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, -3m, -4m पहले था, ये प्लस का 3m इधर आकर माइनस के 3m हो गया। ठीक है,
-6n है और माइनस के 4m जो है वो इधर जाकर प्लस के 4n हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो आ गया 7m माइनस के और ये आ जाएगा हमारा माइनस के 2n। हमें क्या निकालना है, m इज टू n, तो n को इधर डिवाइड में ले आओ, -7 को इधर ले जाओ, तो m अपॉन n इज इक्वल टू -2 बाय -7, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, m इज टू n निकल कर आ गया हमारा 2:7। किसी भी बच्चे को इसमें कोई डाउट है तो यानी कि हमारा जो लाइन सेगमेंट है उसे पॉइंट P -4, y 2,7 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, x कोऑर्डिनेट को इक्वेट करके हमारे पास वैल्यू आ गई इसकी। अब y कोऑर्डिनेट की हमें वैल्यू पता नहीं है, लेकिन अब हमें m और n की वैल्यू पता है, वो हमने यहां से निकाल लिया ऑलरेडी। तो अब क्या करो, अब y कोऑर्डिनेट को इक्वेट कर दो। ठीक है, m n y2 और y1 की वैल्यू पुट करो और y की वैल्यू निकाल लो, खत्म बात, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ये क्वेश्चन भी तुम्हारा 3 मार्क्स 4 मार्क्स में आता है भाई। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ क्योंकि थोड़ा बड़ा हो जाता है ये क्वेश्चन, नाउ अपने पास क्या आ जाएगा, देखो y इज इक्वल्स टू हो गया तुम्हारा m इंटू y2, तो m की वैल्यू है 2 इंटू y2 की वैल्यू कितनी है भाई, y2 की वैल्यू है -8 प्लस n यानी कि 7 इंटू y1 की वैल्यू कितनी है 10 अपॉन m प्लस n। ठीक है, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, -16 प्लस 70 अपॉन 9। ठीक है, तो हमारे पास कितना निकल कर आ गया, ये निकल कर आ गया हमारा 70 -16 कितना हो जाएगा, 70 -16 हो जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा 54 बाय 9, तो आ जाएगा 9 6 जा 54। तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, y की वैल्यू निकल कर आ गई 6। सो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। दो ही चीजें पूछी थी, एक तो किस रेशियो में डिवाइड करता है और दूसरा रेशियो निकालने के बाद y की वैल्यू क्या होगी। तो हमने रेशियो कैसे निकाला, हमने जो हमारा सेक्शन फॉर्मूला था उसमें वैल्यूज पुट करी, तो हमें मिल गया हमारा डिवाइडिंग पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट। ठीक है, वैल्यू पुट करने पर हमें क्या मिल गए, हमारे डिवाइडिंग पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट, आपस में कंपेयर करा, x कोऑर्डिनेट को इक्वेट करा तो m/n मिल गया जो कि यहां पर है। ठीक, उस m/n को उठाकर हमने कहां रखा, हमारा y कोऑर्डिनेट में रख दिया कंपेयर करके, तो वहां से हमें y की वैल्यू मिल गई। किसी भी बच्चे को इसमें कोई डाउट है तो मुझे बताओ, किसी भी बच्चे को इसमें कोई डाउट है तो मुझे बताओ। क्लियर है ये सबको, क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 3, -1 एंड 6, 8। अब देखो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है और ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्यों, देखो पॉइंट ए गिवन है तुम्हें कितना 3, -1 और पॉइंट बी गिवन है तुम्हें कितना 6, 8। अब ये कह रहा है यहां पर आपको जो पॉइंट्स हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं वो क्या कर रहे हैं, वो ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। ध्यान से सुनो, ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तुम्हारा एक पॉइंट ले लेते हैं P और एक पॉइंट ले लेते हैं Q, तो ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो भाई अगर मैं बात करूं तो तुम्हारा ये 3 इक्वल पार्ट्स है, मतलब ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया 1। अगर तुम रेशियो में बात करते हो, अगर तुम रेशियो में बात करते हो तो ये 1:1:1 में डिवाइड हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये दोनों पॉइंट से 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर मैं बात करता हूं पॉइंट P की, तो पॉइंट P इसे किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो देखो पॉइंट P AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अगर तुम पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकालने जाओगे तो ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 1:, कितना 1 and 1 2,
तो बेटा ये पूरी लाइन को पॉइंट P जो है वो 1:2 रेशियो में डिवाइड करेगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन ध्यान से समझ लो, ठीक है। 1:2 रेशियो में डिवाइड करेगा। और अगर तुम बात करते हो किसकी, पॉइंट Q की, तो पॉइंट Q किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो देखो पॉइंट Q इस साइड कितना हिस्सा है, इस साइड कितना हिस्सा है, 1 और 1 2, 2:1, ठीक है। तो पॉइंट P के लिए तुम्हारा जो m/n होगा वो होगा 1:2, और जो पॉइंट Q के लिए तुम्हारा m/n होगा वो होगा 2:1। बाकी x1 y1 x2 y2 तो यही दोनों रहने वाले हैं। लेकिन जब भी ट्राइसेक्शन वाला क्वेश्चन आएगा तुम्हें ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। ध्यान से देखो, अब फॉर पॉइंट P अपना m/n विल बी 1:2। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पर आराम से हमारे पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकाल देंगे, Px, y। फॉर्मूला हम जानते हैं m/x2, तो 1/x2 की वैल्यू है 6 प्लस n/x1 यानी कि 2/x1 की वैल्यू है 3 अपॉन m+n यानी कि 1+2, कॉमा m/y2 की वैल्यू है 8 प्लस n/y1 की वैल्यू है -1। क्लियर हो गया, ठीक है, अपॉन 1+2, ठीक। तो 6 एकम 6 1 जा 6, 2 3 जा 6 अपॉन 3, ये हो जाएगा 8 माइनस 2 1 जा 2 अपॉन 3। तो वैल्यू निकल कर आ गई अपने पास पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स की कितनी, ये हो जाएगा अपना 6 6 12, 12/3 कितना हो गया 4, 8 माइनस 2 कितना हो गया 6, 6/3 कितना हो गया 2। तो भाई पॉइंट P के कोऑर्डिनेट तो ये आ गए, ठीक। और पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट और निकाल लो, तो पॉइंट Q के लिए क्या हो जाएगा, फॉर पॉइंट Q जो m/n होगा, पॉइंट P के लिए कितना था 1:2, पॉइंट Q के लिए कितना होगा 2:1, ये हो जाएगा 2:1। क्योंकि ये ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 2:1। सॉल्व करेंगे बच्चों, क्या हो जाएगा, देखो फिर से वही चीज, पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, बाइसेक्शन फॉर्मूला m/x2, तो m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू है 2, x2 की वैल्यू कितनी है 6, तो 2 × 6 प्लस n/x1 यानी कि 1 × x1 की वैल्यू है 3, तो 1 × 3 अपॉन 2 + 1, कॉमा 2 × y2 की वैल्यू है 8 प्लस 1 × y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू है -1। खत्म बात, बस सॉल्व कर लो अब इसे पूरे को। ये कितना आ जाएगा, अपॉन में 2 + 1, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 6 2 जा 12 प्लस 3 अपॉन 3, कॉमा 8 2 जा 16 माइनस 1 अपॉन 3, सेम ही आएंगे इसके कोऑर्डिनेट, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 15/3, कॉमा 15/3। सॉल्व कर लिया तो 5:5 आ गया, 5,5। सो हमारे पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट हो गए कितने, 5,5। तो बेटा दो पॉइंट्स जो कि 3,-1 और 6,8 को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट करता है, यानी कि 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कौन से होंगे, वो हो जाएंगे 4,2 एंड 5,5। ठीक है, सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर, और इसके साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन भी यहीं पर खत्म हो गया। ठीक है, ज्यादातर बच्चों जो भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्वेश्चंस तुम्हारे कैसे हैं, तुम्हारे ये 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन था जो 4 मार्क्स में आया था लास्ट ईयर के अलग अलग सेट में से, भाई साहब क्वेश्चन उठाए हैं मैंने, ढूंढते ढूंढते मेरी हालत खराब हो गई, लेकिन ये क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम लोगों के लिए। ठीक है, सबको क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द
0.6 कॉमा -4 एंड -2 कॉमा -7 ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को तुम अगर तुम समझ गए तो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, नहीं तो ये तुम्हारा सरदर्द कर देगा क्वेश्चन, लेकिन है बड़ा प्यारा क्वेश्चन ये, ठीक है। तो भाई देखो यहां पर ये कह रहा है कि दो अपने पास क्या है, दो पॉइंट्स है अपने पास 6 कॉमा -4, एक पॉइंट हो गया यहां पर कहीं 6 कॉमा -4, पॉइंट ए ले लेते हैं ये 6 कॉमा -4, और दूसरा पॉइंट है हमारा -2 कॉमा 7, दूसरा पॉइंट बी कहीं यहां पर ले लेते हैं -2 कॉमा -7। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को हमारी जो y एक्सिस है वो किस रेशियो में डिवाइड कर रही है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, सीधी सी बात है, y एक्सिस इस लाइन को कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे कट कर रही होगी, ठीक है। लेट एज्यूम दिस पॉइंट इज P, है ना, किसी ना किसी पॉइंट पे कट कर रही होगी, और जिस पॉइंट पे कट कर रही होगी वही पॉइंट क्या कर रहा होगा, ए बी को डिवाइड कर रहा होगा किसी रेशियो में। फॉर एग्जाम्पल m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो अगर मुझे इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट मिल जाएं जहां पर हमारी y एक्सिस ए बी को डिवाइड कर रही है, तो मैं आराम से रेशियो निकाल सकता हूं। और पॉइंट P के कोऑर्डिनेट होंगे क्या, तो मैं ऐसे क्वेश्चन को मैंने समझाया था, क्या होंगे पॉइंट P के कोऑर्डिनेट, सोचो जरा क्या होने चाहिए। अब यार पॉइंट बी कहां पर है, y एक्सिस पे है, y एक्सिस पे क्या होता है, y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होते हैं, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे 0, y। हमें नहीं पता भाई इस y की वैल्यू क्या होगी, हमें पता है कि x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होगी, यानी कि जो पॉइंट P है जो कि इसे m/n में डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट हो गए 0, y। डिवाइडिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूला से क्या होते हैं, m इंटू x2, m की वैल्यू ये रही, x1 y1 ये, x2 y2 ये, सो m इंटू -2 प्लस n इंटू x1 यानी कि n इंटू 6 अपॉन m1 प्लस m प्लस n कॉमा m इंटू y2 की वैल्यू है -7 प्लस n इंटू x2 की वैल्यू है -4 अपॉन m प्लस n। तो भाई अब एक बात बताओ, तुम्हें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ये क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है, इस क्वेश्चन में खेल ही सबसे बड़ा ये वाला था, क्योंकि अब तुम्हें m/n निकालना है। अब m/n तो तुम किसी एक कोऑर्डिनेट को कंपेयर करके भी निकाल दोगे, इससे पहले एक क्वेश्चन करा था हमने, वहां पे हमने एक कोऑर्डिनेट को कंपेयर करके क्या निकाला था, m/n निकाला था, फिर दूसरे कोऑर्डिनेट को कंपेयर करके y की वैल्यू निकाली थी। सेम उसी तरीके से हो जाएगा ये क्वेश्चन, बस इन्होंने तुम्हें घुमाने के लिए क्या दे दिया, इस बार इन्होंने घुमाने के लिए, पिछली बार तुम्हें पॉइंट दिया था, इस बार तुम्हें घुमाने के लिए इन्होंने पॉइंट की जगह बोल दिया कि y एक्सिस काट रही है, तुम्हारी जो y एक्सिस है वो डिवाइड कर रही है। अब इतना दिमाग तुम लोगों को लगाना पड़ेगा अपने आप कि अगर y एक्सिस काट रही है तो उसके कोऑर्डिनेट 0, y होंगे, क्योंकि 0 y एक्सिस पे तो हमेशा x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो जिस बच्चे ने इतना दिमाग लगा लिया उसके 3 नंबर पक्के, जिसने नहीं लगाया उसका हो गया बंटाधार। या फिर मैं ऐसा बोलूं कि जिसने कमल भैया की क्लास कर ली उसके 3 नंबर पक्के, जिसने नहीं करी उसका हो गया बंटाधार। तो भाई कर लो क्वेश्चन सॉल्व। देखो इसका क्या करो, बस x कोऑर्डिनेट को इक्वेट करके m/n निकाल दो, क्या हो जाएगा भाई, 0 इज इक्वल टू हो गया -2m प्लस 6n अपॉन m प्लस n, ठीक है। ये m प्लस n 0 के मल्टीप्लाई में जाएगा, 0 हो गया पूरा का पूरा, तो 0 इज इक्वल टू -2m प्लस 6n, -2m को इधर ले आते हैं तो 2m इज इक्वल टू 6n, m को n को इधर डिवाइड में ले जाएंगे, 2 को इधर डिवाइड में ले जाएंगे, m अपॉन n इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 6 अपॉन 2, 2 से 2 को काट किया, अपने पास m/n कितना निकल कर आ गया, ये निकल कर आ गया अपना कितना कितना आ रहा है ये 2 3 जा 6, 3:1 आ रहा है, ये लो भाई 3:1 रेशियो में डिवाइड कर रही है तुम्हारी ये लाइन, 3:1 रेशियो में तुम्हारी y एक्सिस जो है वो डिवाइड कर रही है। और इसके साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो बताओ मुझे, इसमें क्लियर है सबको, ये समझ में आ गया।
तो अब मेरे हिसाब से मैंने तुम्हें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो भी चीजें तुम्हारे सिलेबस में थी उसमें से हर एक तरीके का क्वेश्चन करा दिया है, ठीक है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं बच्चों, जो आज की क्लास में डिस्कस करें हमने, ये सारे के सारे तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारे के सारे। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, बहुत ध्यान से इन्हें करना। और ये वाले क्वेश्चन को तुम सॉल्व करके देखो, तुम्हें ये दे रखा है क्या कि तुम्हारे पास, भाई साहब तुम्हारे पास एक ट्राइंगल है जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं वर्टिसेस के तुम्हें 7,10, ठीक है, -2,5, ठीक है, और 3,-4। और ये कह रहा है कि बताओ क्या ये एक आइसोलेसिस ट्राइंगल है। तो बता सकते हैं क्या हम इसे, अगर मैं इन्हें नाम दे दूं वर्टिसेस को कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक। तो ए बी, बी सी और सी ए तुम निकाल सकते हो आराम से। ए बी निकाल सकते हो, बी सी निकाल सकते हो और सी ए निकाल सकते हो। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, सीधी सी बात है ना, निकल जाएगा। निकाल के सारी वैल्यूज तुम चेक कर लो, क्या कोई भी दो साइड इक्वल आ रही हैं। अगर इस ट्रायंगल की दो साइड इक्वल आ गई तो ये आइसोलेसिस ट्रायंगल है, अगर नहीं आई तो नहीं है ना। क्लियर हो गई बात। तो बच्चों ये तुम लोगों का प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस करके देखना कि तुम लोगों को कितना समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है। वैसे तो हो जाएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी आज की जो क्लास है उस क्लास को मैं यहीं पर एंड करता हूं, ठीक है। आई होप तुम लोगों को आज की इस क्लास में मजा आया होगा, ठीक है। सारी चीजें अच्छे समझ में आई होंगी, किसी को कोई डाउट नहीं रहा होगा। एंड भाई मैं तुम्हारे जो क्या थे एक्सपेक्टेशंस थी उस पर खरा उतराऊंगा, ठीक है। बाकी मैं मिलता हूं तुमसे सीधा तुम्हारी नेक्स्ट क्लास में। और मैं ऑलरेडी बता दूं कि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो उसकी थ्योरी मैंने माइंड मैप सीरीज में कराई है, ठीक है। तो एक बार माइंड मैप सीरीज में से थ्योरी को कंप्लीट कर लो और उसके बाद इस पूरी क्लास में जितने क्वेश्चन कराए हैं 11 के 11 एक बार उन्हें कर लो, तुम्हारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट हो जाएगा, पक्की बात, ठीक है। तो चलो मैं मिलता हूं सीधा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा और बाय बाय बच्चों।